मुंबई में एक बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन लगी हुई थी, जहां पेंटिंग के कदरदान और बड़े बड़े बिजनेसमैनों की भीड़ लगी हुई थी। इस प्रदर्शनी में, इस एग्जीबिशन में निशांत एक सफल कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव प्रियंका की इन पेंटिंग्स को देखने आया हुआ था। प्रियंका एक बहुत ही प्रतिभाशाली पेंटर थी। अपने कला के प्रति उसमें अलग ही जुनून था। उसकी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी कप के साथ हुई थी, जहां उन्होंने अपनी आर्ट्स को काफ़ी डिस्क्राइब किया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदलने लगी। निशांत ने एक दिन प्रियंका को शादी का प्रपोजल देकर सरप्राइज दे दिया। प्रियंका हंसते हुए बोली, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? निशांत सीरियस होकर बोला, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए मुझे इतना जानना काफ़ी है कि तुम सिर्फ प्रिया हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। इससे पहले कि तुम अपना बैकग्राउंड बताओ, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। निशांत ने एकदम से बोलना शुरू किया कि मैं अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे फादर IAS ऑफिसर थे और हम लखनऊ के एक बड़े अच्छे परिवार से आते हैं। मेरे दादा वेल नोन एडवोकेट थे और उसके बाद जज भी रहे। जैसे ही निशांत ने अपनी बैकग्राउंड का जिक्र किया, प्रियंका हंसने लगी और कहने लगी कि मैं अपना प्रोफाइल ही बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास फैमिली का बताने के लिए कुछ है नहीं। और प्रियंका ने बोला कि अगर तुम शादी को लेके इतनी सीरियस हो तो मैं बताती हूँ कि मेरा जो पास्ट है, मेरा जो अतीत है, वो आम लड़कियों जैसा नहीं है। निशांत कहता है, कैसा भी खराब हो या अच्छा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप चाहो तो बता सकती हूँ। प्रियंका कहती है कि मैं एक मॉडल थी और हाई क्लास मॉडल थी। निशांत कहता है कि आई अप्रिशिएट, मॉडलिंग अच्छा काम है, उसमें बुराई क्या है? प्रियंका बोलती है कि मैं हाई क्लास मॉडल होने के साथ साथ मुझे कुछ नशे की आदत लग गई थी, मैं ड्रग्स लेने लग गई थी। निशांत थोड़ी देर रुकता है और बोलता है, अब तो ठीक हो? प्रियंका बोलती है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। निशांत बोलता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जवानी में सब लोग गलतियाँ करते हैं और हो जाती है। ये बोलती है, मैं इसके आगे बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बन गई थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेरा नाम हुआ करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा है, लेकिन अब मैंने अपना इलाज ठीक से करवाया और मैं बिल्कुल ही मेंटली और फिज़िकली फिट हूँ। लेकिन पास्ट तो पास्ट होता है, वो बताना बहुत ज़रूरी था तुम्हें। अब मैं पेंटिंग और राइटिंग ही करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी निशांत। ये सब जानकर मुझे अचंभा तो हुआ, लेकिन तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। मैं तुमसे पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। प्रियंका ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे एक और बात कहनी है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा रातें तुम्हारे भविष्य पर कोई असर डालें, इसलिए तुम एक अच्छे दोस्त बनकर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। निशांत प्रियंका के बीच कुछ दिन काफ़ी बातें हुई और निशांत ने डिसाइड किया कि वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने लखनऊ लेके जाएगा। लखनऊ पहुंचने के बाद प्रियंका ने निशांत की फैमिली से अपनी पेंटिंग्स और राइटिंग के बारे में काफ़ी बातचीत की। सभी ने प्रियंका को बहुत पसंद किया। काफ़ी बड़ा परिवार खाने के टेबल पर बैठा हुआ था। निशांत ने फैमिली का एक प्रपोज रखा कि मैं प्रियंका से शादी करने वाला हूँ, पर आपको ये बताना था कि पेंटिंग और राइटिंग करने से पहले प्रियंका मॉडलिंग करती थी। सभी कहते हैं इसमें ऐतराज की क्या बात है, मॉडलिंग इज़ नॉट अ बैड प्रोफेशन, बड़े बड़े लोग मॉडलिंग करते हैं भाई। सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। तभी प्रियंका अपनी सीट पे से खड़ी होती है और कहती है कि सॉरी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ जो निशांत बताना भूल गए हैं कि मैं मॉडलिंग के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ में हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल भी थी। जी हाँ, आसान शब्दों में मैं एक हाई प्रोफाइल वेश्या भी रही हूँ। कई देशों में मेरी बहुत हाई डिमांड थी। हो सकता है आपको आज नहीं तो कल इस बात का पता चले, तो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं ड्रग्स भी लेती थी और बड़ी मुश्किल से मैं इन चक्करों से बाहर निकली हूँ। पर आज की तारीख में मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपनी पेंटिंग और क्रिएटिविटी में लगी रहती हूँ। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और प्रियंका अपनी सीट पे बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है, निशांत के फादर खड़े होते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, खड़ी हो जाओ। और कहते हैं कि इससे पहले कि इस टेबल पे बैठे घर के किसी सदस्य को हार्ट अटैक आए, ये बात जान करके तुम दोनों शादी करने वाले हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। प्रियंका अपने जज्बात छुपाते हुए आराम से खड़ी होती है, अपना बैग लेती है। निशांत, जिसकी नज़रें टेबल पे पत्थर की तरह जम गई थी, उसे देखती है। निशांत एकदम से खड़ा होता और बोलता है, प्रियंका, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर से जाना ही होगा तो
तुम नहीं, हम जाएंगे। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ पर फ्रीडम ना हो, किसी के प्यार की कोई कीमत ना हो। ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसे रिश्ते मुझे नहीं चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। निशांत की माँ खड़ी होते हुए बोलती है, पागल हो रहे हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? वेश्या के साथ शादी करने वाली हो? निशांत बोलता है, माँ कैसे समझाऊँ आपको मैं, मुझे पहली बार किसी से इतना गहरा प्यार हुआ है। मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस मामले में मेरे बीच ना हो। जो भी होगा सही या गलत, मैं अपने फैसले के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, आप लोग नहीं। निशांत की सिस्टर उनकी तरफ तेजी से भागती हुई आती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। भैया, निशांत कहता है, प्लीज़ छोटी, जो होगा देखा जाएगा। और निशांत और प्रिया दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कैसी लगी कहानी बताइएगा।